तकलीफ में बड़ा रिलीफ, अवाम के लिए अच्छी खबर। बिजली 7 रुपए 41 पैसे फी यूनिट सस्ती। सनतों के लिए 7 रुपए 69 पैसे फी यूनिट कमी का ऐलान। घरेलू सार्फिन को बिजली 34 रुपए 37 पैसे और सनतों को 40 रुपए 60 पैसे फी यूनिट मिलेगी। सालाना 600 अरब रुपए की बिजली चोरी रोकने के लिए काम शुरू कर दिया। बिजली चोरी रोक ली तो मजीद सस्ती करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म का तकरीब से खिताब, कहा IPPs के साथ मामला तय करना गैर मामूली इक़दाम है। गर्दिशी कर्जे का भी पक्का बंदोबस्त कर लिया। आइंदा 5 साल में हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। महंगाई सिंगल डिजिट पर ले आए। मुआशी सफर में आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और उनके रुफका का भरपूर ताउन हासिल रहा। 1 साल में पेट्रोल 38 रुपए फी लीटर सस्ता हो चुका। खित्ते में पेट्रोल की कीमतें पाकिस्तान में सबसे कम हैं। मुआशी इस्तेहकाम की राह में रुकावटें खड़ी की गईं। सब जानते हैं कौन से वज़ीर ख़ज़ाना ने IMF को ख़त लिखा। अपनी सियासत बचाने के लिए उन्होंने रियासत का बुरा हाल कर दिया। वज़ीर-ए-आज़म ने सियासी मुखालिफिन को निशाने पर ले लिया। कहा एक टोले को यकीन था पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट से कोई नहीं बचा सकता। मालिक हकीकी ने दिन रात की मेहनत कबूल कर ली। पाकिस्तान दिवालिया होने से बच गया। मईशत उजालों की तरफ आ गई। हुकूमत में कौम का वक्त ज़ाया करने वालों के लिए कोई जगह नहीं। मईशत की मजीद बेहतरी के लिए सर्जरी करनी पड़ेगी। निजकारी और राइट साइजिंग होगी। टैक्स महसूलात में 35% इजाफा करेंगे। चाइनीज सीपैक के प्लांट्स के ऊपर और उसके अलावा कई ऐसे प्लांट हैं, टोटल तकरीबन 68 ऐसे प्लांट्स हैं जिनके साथ अभी हमारी बातचीत चल रही है। जब रिव्यू हो जाएंगे कॉन्ट्रैक्ट्स उनके साथ तो फिर उस वक्त हम जो भी फायदा होगा वो आवाम तक पहुंचाएंगे। वज़ीर तवानाई ने बिजली की मद में मजीद रिलीफ की नवीस सुना दी। 68 IPP से बातचीत जारी। बहुत से विंड, सोलर और हुकूमती प्लांट से मामले तय कर रहे हैं। चाइनीज के साथ सीपैक फ्रेमवर्क में रहते हुए डेट रीप्रोफाइलिंग पर भी काम हो रहा है। माहिदों पर नजरसानी का फायदा आवाम तक पहुंचाएंगे। अवैस लगारी की प्रोग्राम नदीम मलिक लाइव में गुफ्तगू। कहा हुकूमत के इस्लाहाती अमल से आलमी पार्टनर्स को एतमाद मिला। वज़ीर आला मरियम नवाज का शहबाज शरीफ और उनकी टीम को खिराज तहसीन। कहा वज़ीर-ए-आज़म ने अवाम दोस्ती, दूरअंदेशी, मुआशी बसीरत का सबूत दिया। बिजली की कीमतों में कमी ईद पर तोहफा है। इक़दाम मईशत और सनतों के फ़रोग़ में संग मील साबित होगा। जब भी नून लीग की हुकूमत आई मुल्क को बहरानों से निकाला। मरियम औरंगज़ेब बोली मुल्क में मुआशी इस्तेहकाम आना मोजज़े से कम नहीं। हुकूमती इक़दाम से सनतें बेहतर होंगी। FPCCI का बिजली की कीमतों में कमी का खैर मकदम। ताजिर रहनुमाओं का कहना है ज़राअत और इंडस्ट्री को किसी हद तक रिलीफ मिलेगा। कारोबार बढ़ेगा, बरामदात और पैदावारी सलाहियत में इजाफा होगा। बिजनेस कम्युनिटी 12 रुपए फी यूनिट कमी की मुंतजिर थी। उम्मीद है कुछ माह के बाद निर्खों में मजीद कमी की जाएगी। भर के सार्फिन के लिए सहमाही एडजस्टमेंट की मद में बिजली 1 रुपया 90 पैसे फी यूनिट सस्ती। इतलाक इलेक्ट्रिक समेत तमाम डिस्कोस पर होगा। कीमत में कमी का इतलाक अप्रैल से जून 2025 तक 3 माह के लिए होगा। नए बजट की तैयारियां जारी। वजारत खजाना हुकाम और IMF में वर्चुअल मुशावरत। IMF वफ्द का जल्द दौरा पाकिस्तान मुतवक्के। बजट से मुतल्लिक तजावीज़ का जायजा लिया जाएगा। आइंदा माली साल का बजट जून के पहले हफ्ते में पेश किए जाने का इम्कान। अमेरिकी सदर ने आलमी तिजारती जंग छेड़ दी। 185 ममालिक पर जवाबी टैरिफ आयद। ग्लोबल ट्रेड वार से पाकिस्तान भी मुतासिर। 29% टैक्स देना होगा। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा पाकिस्तान अमेरिका से 58% टैरिफ चार्ज करता है। भारत पर 26, बांग्लादेश पर 37, श्रीलंका पर 44, चीन की मसनूआत पर 34% जवाबी टैरिफ लगेगा। जापान पर 24, बरतानिया पर 10, यूरोप पर 20 और इसराइल पर 17% जवाबी टैरिफ आयद। ट्रंप ने इक़दाम को तारीखी करार दे दिया। कहा अमेरिका की खुशहाली का सफर शुरू हो गया। अमेरिकी सदर के जवाबी टैरिफ पर दुनिया भर में भौंचाल। चीन ने अमेरिकी इक़दाम को ब्लैकमेलिंग करार दे दिया। बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म केयर स्टार्मर तिजारती जंग के लिए तैयार। कहा इस जंग में किसी की जीत नहीं होगी। कैनेडियन वज़ीर-ए-आज़म मार्क कार्नी का कहना है ट्रंप के इक़दाम से बैनुल-अक़वामी तिजारती निज़ाम पर मनफी असरात पड़ेंगे। ऑस्ट्रेलियाई वज़ीर-ए-आज़म बोले अमेरिकी जवाबी टैरिफ गैर ज़रूरी है। यूरोपीय ममालिक ने जवाबी टैरिफ को गैर मुनसिफाना इक़दाम करार देकर मुस्तरद कर दिया।
अतालवी वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, यूरोपीय ममालिक पर अमरीकी टैरिफ का नफाज गलत है। टैरिफ के ऐलान के बाद अमरीकी और बैनुल-अक़वामी स्टॉक मार्केट्स में शदीद मंदी, अरबों डॉलर का नुकसान। डोनाल्ड ट्रंप के इक़दाम, पाकिस्तान की कपड़े, चावल और फल की बरामदात मुतासिर होने का खदशा। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री शदीद मुतासिर होगी, गाड़ियों और पुर्जों की कीमतें बढ़ने का इम्कान। स्टील, एल्यूमिनियम और तवानाई पर टैक्स से यूरोप और कनाडा को परेशानी। फार्मास्यूटिकल, कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक चिप्स की कीमतें बढ़ जाएंगी। सयाहत का शोबा भी मुतासिर होगा। पीटीआई रहनुमा को डयाला जेल में बानी से मुलाकात की इजाजत न मिली। अदालती फैसले पर अमल दरामद नहीं हो रहा। तरीके साहब ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर कर दी। उमर अयूब ने कहा, बानी को ईद की नमाज नहीं पढ़ने दी गई। पता नहीं किसके कहने पर ऐसा हो रहा है। शिबली फराज बोले, अदालती फैसले ना माने गए तो ये मुल्क रजवाड़ा बन जाएगा। हमाद अजहर के पार्टी ओहदे से मुस्ताफी होने के सवाल का जवाब देने से गुरेज। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की तबीयत में बेहतरी, कुछ रोज में अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। जाती मौली डॉक्टर आसिम हुसैन कहते हैं, मुलाकातों पर पाबंदी कोरोना की वजह से लगाई गई। सदर के अहले खाना को सेहत से मुतल्लिक मुसलसल आगाही फराहम की जा रही है। पाकिस्तान के पहले मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो की 40वीं बरसी। कायदे अवाम का अपने मुनफरिद अंदाज, सियासी तदब्बुर और फिक्र अंगेज गुफ्तगू की वजह से मुल्क की तारीख में अहम मकाम। 1973 के आइन और एटमी प्रोग्राम के आगाज का सेहरा। पीपल्स पार्टी के बानी के साथ पाकिस्तानी सियासत की करिश्माती शख्सियत का सहर आज भी बरकरार। वफाकी वज़ीर मवासलात अब्दुल अलीम खान का दौरा बेलारूस, वज़रा से अहम मुलाकातें। मिनिस्ट्रियल सेशन से खिताब में माहिदों पर तेज पेशरफ्त की ख्वाहिश का इजहार। कहा, वज़ीर-ए-आज़म आइंदा हफ्ते बेलारूस का अहम दौरा करेंगे। दोनों ममालिक के दरमियान दो तरफा ताउन के फ़रोग़ में अमली पेशरफ्त मुतवक्के, मुख्तलिफ MOUs पर दस्तखत किए जाएंगे। छोटे वाटर कोर्सेज को केनाल न समझें, नई नहरें कोई नहीं निकाल रहा। सिंध के लोगों को गुमराह न किया जाए। वज़ीर आला मुराद अली शाह की गुफ्तगू। कहा, नहरों के मामले पर हर चीज़ की कुर्बानी दे सकते हैं। वज़ीर-ए-आज़म से मंसूबा फौरी वापस लेने का ऐलान करने का मुतालबा। कराची के ख्वाजा अजमेर नगरी में 2 डाकू अवाम के हत्थे चढ़ गए। एक लुटेरी की फायरिंग से अपना साथी ही हलाक, दूसरा शदीद जख्मी। पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। कराची में डकैती मुज़ाहमत पर बेटे के सामने बाप का कत्ल, आमिर सुल्तान सपुर्द खाक, मुकदमा दर्ज। FIR में कत्ल और डकैती की दफा शामिल। आमिर अहले खाना के साथ रिश्तेदारों से मिलने हैदराबाद जा रहा था। किसी मुलजिम की गिरफ्तारी अब तक अमल में ना आ सकी। गाज़ा में इसराइल की वहशियाना कार्रवाइयाँ। शुजाइया में बेघर अफराद पर बमबारी, एक ही खानदान के 9 अफराद शहीद। रफा और खान यूनस पर भी हमले, 24 घंटों में 100 शहादतें। गाज़ा में आटे की किल्लत की वजह से कई बेकरियां बंद, खुराक की कमी के बायस फ़लस्तीन में भूख के डेरे। शिकस्तों में जकड़ी पाकिस्तान क्रिकेट टीम जुर्मानों की जद में। ICC ने एक बार फिर सजा सुना दी। न्यूजीलैंड के खिलाफ दूसरे वनडे में कौमी टीम ने 1 ओवर कम करवाया। तमाम खिलाड़ी 5% मैच फी से महरूम। दौरे का आखिरी मैच खेलने के लिए ग्रीन शर्ट्स के माउंट मॉन्गोनुई में डेरे। तीसरा वनडे हफ्ते को होगा। पाकिस्तान सुपर लीग 10 के लिए ऑनलाइन टिकटों की फरोख्त का आगाज। फिजिकल टिकटों की फरोख्त 7 अप्रैल से निजी कुरियर सेंटर्स पर शुरू होगी। टिकटों की कम से कम कीमत 650 रुपये, ज्यादा से ज्यादा 12,500 मुकर्रर। इफ्तिताही मैच 11 अप्रैल को इस्लामाबाद यूनाइटेड और लाहौर कलंदर्स के दरमियान शेड्यूल।